Good morning, students. Now this is the next video for class 12, chapter 9, part B, financial management. Now we have already discussed in the last video about the fixed capital, in which we are taking two factors that affects the requirement of fixed capital, that is nature of business and scale of operation. So first we are going to revise व्हाट इज़ फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल वो होता है जो हमेशा इन्वेस्टमेंट करता है फिक्स नेचर का या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस का. यानी कि अगर लॉन्ग टर्म है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म पे तो उसे ही हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल. तो फिक्स कैपिटल मेनली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म एसेट को परचेज़ करते हो, तो हम उसको कैपिटल बजटिंग भी नाम देते हैं. तो कैपिटल बजटिंग के अंदर हमने पढ़ा था परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, मशीनरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ETC. तो हमने ये सब पॉइंट पढ़े थे. तो ये सब फैक्टर्स जो है फिक्स कैपिटल को इफेक्ट करते हैं. सॉरी, ये सब जो है वो कैपिटल बजटिंग का हिस्सा है. अब क्या क्या फैक्टर्स है, जैसे कि हमने पढ़ा नेचर. तो कंपनी अगर मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग की है तो उस पर डिपेंड करता है कि उनका फ़िक्स कैपिटल कैसा होगा. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उनका फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा होगा, बिकॉज वो बड़े बड़े एसेट को परचेज और सेल करते हैं. और अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर ट्रेडिंग है कंपनी तो उनका फ़िक्स कैपिटल कम होगा, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेड करते हैं, उनको कोई चीज़ प्रोडक्शन तो करनी नहीं होती है. तो किसी तरह का लार्ज मशीनरी या लार्ज लैंड और बिल्डिंग नहीं खरीदना होता. देन आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन. तो स्केल अगर लार्ज स्केल है तो देयर इज़ अ फिक्स कैपिटल इन द लार्ज स्केल. अगर स्मॉल स्केल है तो फिक्स कैपिटल क्या होता है, स्मॉल स्केल पे लगता है, लेस लगता है. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. Now the third point is technique of production. Companies using capital intensive technique require more fixed capital whereas companies using labor intensive technique require less capital, because capital intensive technique make use of plant and machinery and company need more fixed capital to buy plant and machinery. Okay, the technique of production. Company using capital intensive technique require more fixed capital. तो बता दें जो कंपनीज ऐसी होती है जिनकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर वो यूज़ करते तो दे नीड मोर फिक्स कैपिटल. तो ऐसी कंपनीज जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इनको चाहिए होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो दे नीड मोर फिक्स कैपिटल. मगर जो कंपनीज लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे चलती है तो उनके पास कम फिक्स कैपिटल होता है, यानी कि उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती. अब इसका रीज़न बताती हूँ. जहाँ पर लेबर रिक्वायरमेंट होती है तो लेबर जो होते हैं सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू मशीन. यानी कि मशीन जो होती है वो बल्कि एक्सपेंडिचर होता है, तो मशीन हमको रिटर्न तो देती है मगर ये कैपिटल इंटेंसिव में आती है. यानी कि जहाँ मशीन काम करती है वहाँ पर आपको मशीन पर लागत खर्च करनी पड़ती है, मगर जहाँ लेबर होते हैं वहाँ पर लेबर सब कुछ बनाते हैं, तो जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होता है, कम लगता है. तो जो कंपनीज़ में जिसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है, जिसमें ज़्यादा होती है, उसमें फ़िक्स कैपिटल भी ज़्यादा लगती है. लेबर इंटेंसिव में कैपिटल कम लगती है. अब देखिए यदि अभी जो सेम मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है सेम है, बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मेक यूज़ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड कंपनी नीड्स मोर फिक्स कैपिटल टू बाय प्लांट एंड मशीनरी. तो कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि हमको प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. तो प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत जब ज़्यादा पड़ती है तो हमें फ़िक्स कैपिटल भी हमारे पास होनी चाहिए टू बाय द प्लांट एंड मशीनरी. और वैसे जहाँ पर लेबर इंटेंसिव होता है, यानी कि जहाँ पर लेबर काम करते हैं, तो लेबर को परचेज़ करने के लिए हम वेजेस देते हैं, ना कि कोई फिक्स कैपिटल को एश्योर करके रखना पड़ता है. तो ये एक रीज़न है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का. फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. इंडस्ट्री इन विच technology upgradation is very fast, more amount of fixed capital, as when new technology is invented old machinery become as absolute.
and they need to buy new plant and machinery, whereas company where technology upgradement is slow, they require less fixed capital as they can manage with old machines. अब ये बता रहा है कि जिस जिस कंपनी में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज इन टाइम के साथ टेक्नोलॉजी भी चेंज कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसी टेक्नोलॉजी में जब पुरानी जो कंपनीज़ हैं, जो पुरानी मशीनरी है, उसको हमको एब्सोल्यूट यानी कि वेस्ट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो अगर हमको कंपनी को अगर पुरानी टेक्निक को हटाना पड़ता है तो नई टेक्निक को ऑप्ट करेगा, यानी नई प्लांट मशीनरी चाहिए। न्यू अगर हमारी पुरानी मशीन ख़राब हो रही है, पूरी तरह से हमारी नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट नहीं कर पा रही, उसके हिसाब से अपग्रेड नहीं हो पा रही, तो जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती, नई मशीन्स को परचेज़ करती हैं। और जो नई मशीन को परचेज़ करता है तो उसकी जो फिक्स कैपिटल होती है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो नई मशीनरी को परचेज़ कर सकता है। मगर जो टेक्नोलॉजी ऐसी होती हैं, जो कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनमें टेक्नोलॉजी को हम अपग्रेड नहीं करते, उनकी स्लो होती है, उनमें जो फिक्स कैपिटल होती है वो कम लगती है, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करना होता है। एज दे कैन मैनेज विद ओल्ड मशीनरी, तो ओल्ड मशीनरी से मैनेज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में हमने क्या देखा कि कंपनीज़ अगर बहुत ही हर एक चेंज या टेस्ट को, चेंजिंग टाइम को अडॉप्ट करेंगी, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी अपने आप अपग्रेड होगी, यानी कि हमारे साथ फिक्स कैपिटल भी या नई मशीनरी हमको परचेज़ करनी पड़ेगी। मगर अगर कंपनी टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें नहीं लाती, यानी कि कोई अपग्रेडेशन नहीं करती है, देयर इज़ अ स्लो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, तो फिक्स कैपिटल जो होती है वो लेस लगती है इसमें। ओके, विद मतलब कि लेस लगती है, तो वो ओल्ड मशीनरी से काम चलाते हैं, तो उनको नई मशीनरी पे कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं होता। इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड कंपनी है उनमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगती है, सिर्फ यही कारण है। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ एंड प्रॉस्पेक्ट। अब देखिए ग्रोथ और प्रॉस्पेक्ट में क्या है, कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग एंड हैविंग हायर growth plan require more fixed capital as to expand. They need to expand their production capacity, and they expand production capacity, companies need to more plant and machinery, so more fixed capital is required. अब अगर हमको ग्रोथ करना है, कंपनी हमेशा बढ़ती होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी की, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी तो ग्रोथ और प्रॉस्पेक्ट की बात की जाए, तो कंपनी जो ग्रो करना चाहती है, यानी जिसका एम है कि हमको कंपनी को ग्रोथ और एक्सपैंड करना है, तो जो कंपनी ऐसा चाहती हैं उनके साथ क्या होता है, वो हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, वो हमेशा प्लांट एंड मशीनरी को लेती है, नई नई प्लांट एंड मशीनरी लगाती है, जिससे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी बढ़ सके। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमेशा नई टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर नई टेक्नोलॉजी हमको करनी है, नई टेक्नोलॉजी का आपका रिक्वायरमेंट है फॉर इम्प्रूविंग योर बिजनेस कैपेसिटी, तो वी नीड मोर फिक्स कैपिटल, तो हमको फिक्स कैपिटल हमेशा ज़्यादा चाहिए होती है, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमेशा बढ़ती रहे, ग्रोइंग रहे। और अगर जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने की बात करते हैं, तो हमको इसलिए नई प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होती है। तो जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, हायर ग्रोथ हमको चाहिए, उसके लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको नई नई प्लांट्स और मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर नंबर ऑफ़ प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि हमको प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे कि अभी आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने नोटिस किया, एक फैक्ट्री चला रहे हो, आपने नोटिस किया एक जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारा एक मशीनरी से, अब हमको बिज़नेस बढ़ाना है, तो हमको 2 मशीनरी की या 3 मशीनरी की ज़रूरत है, तो यू नीड मोर फिक्स कैपिटल। तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिक्स कैपिटल हमेशा ज़्यादा लगती है अगर प्लांट और मशीनरी अच्छी क्वांटिटी में है। तो आपको कभी कंपनी को बढ़ाना हो, तो आपको कंपनी के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बारे में सोचना पड़ता है। और जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं, तो आप नोटिस क्या करते हैं, आप सोचते क्या है इनके बारे में कि जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना ही प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत हमको पड़ेगी, तो इसलिए कंपनी तभी एक्सपेंड हो पाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
यहाँ पर देखिए टेबल बनी हुई है, सॉरी एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना हुआ है जहाँ पर हमने सारे फैक्टर्स को एक साथ लिख दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन। Companies which have planned to diversify their activities by including more range of products requirement more fixed capital as to produce more product. They require more plant and machinery which मीन्स मोर फिक्स कैपिटल। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलता है, कंपनी कभी क्या होता है, कभी कभी अपनी रेंज को बढ़ाना चाहता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक कोई कंपनी जैसे कि अब कोलगेट की बात करते हैं, तो कोलगेट क्या करता था, पहले एक तरह का पेस्ट बनाता था पाउडर वाला। आपने देखा होगा पाउडर वाला पहले पेस्ट था, उसको लगा कि अब पेस्ट पाउडर वाला पहले कोलगेट था, तो फिर पेस्ट के रूप में आया। अब उसकी रिक्वायरमेंट उसको लग गया है कि अब एक ही तरह का पेस्ट मार्केट में काम नहीं करेगा, अब लोगों को वैरायटी चाहिए। तो कभी कोलगेट में नमक है, कभी आयुर्वेदा, कभी कहते हैं जिसमें कि थोड़ा सा ग्रीनिश हर्बल होता है, किसी को सेंसिडाइन चाहिए तो मतलब कि सेंसिटिव दांतों के लिए कोलगेट। तो यानी कि देयर इज़ अ नंबर ऑफ़ वैरायटी, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण तो आपके रेंजेस बढ़ गई हैं। यानी कि अगर आपको अपनी प्रोडक्शन की रेंजेस को बढ़ाना होता है तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना पड़ता है कि अगर प्रोडक्शन की रेंजेस बढ़ेंगी तो यू नीड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि अब आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा वहाँ पर। तो डिफरेंट आप करते हो उसके लिए क्या होता है, अच्छी फिक्स कैपिटल आपको चाहिए होती है। तो बिकॉज यू डाइवर्सिफाई, अभी तब एक ट्रैक पे चल रहे थे, अब आपको ये 2-3 ट्रैक, सेम ट्रैक का 2-3 ट्रैक डिसाइड कर लिया कि इस हम हर्बल भी निकालेंगे, हम ग्रीन भी निकालेंगे, हम नमक भी निकालेंगे, नमक कोलगेट में नमक भी निकालेंगे, देन आयुर्वेदा भी निकालेंगे, देन देर इज सेंसिटिव ऑल्सो, देर इज़ अ प्लार्क ऑल्सो। तो इतनी सारी चीज़ का आप ध्यान देते हुए निकालते हो। तो अगर आप प्रोडक्ट की वैरायटी को या रेंजेस को बढ़ाते हो तो यू नीड मोर प्लांट एंड मशीनरी, दैट मीन्स यू नीड मोर फिक्स कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। इफ़ कंपनी कैन अरेंज फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी ईजिली देन दे रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल। अगर किसी कंपनी के पास हर चीज़ फाइनेंस है या हर चीज़ की फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल हो जाती है तो एवरीबडी नीड less fixed capital as they require a set on easy installment instead of paying huge amount of at one time। अब जैसे कि आपको कोई चीज़ फिक्स असेट है, फिक्स कैपिटल है, उसका आपने पेमेंट किया, ठीक है, अब आपने पेमेंट किया तो आपको ईजिली वो अवेलेबल हो गया, तो आपको ज़्यादा इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। यानी कि अगर आपको कोई मशीनरी ईजिली अवेलेबल हो जा रही है तो उसका जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट का आप ईजिली पेमेंट कर सकते हो। अब जब ईज़िली आप पेमेंट कर सकते हो तो आपको ज़्यादा बल्क अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। मगर कुछ ऑन दी अदर हैंड कभी कभी आपको कोई भी सामान को ईज़िली आपको लीज़ पे या फाइनेंस पे अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको अवेलेबल नहीं हुआ तो आपको उसको अवेलेबल कराने के लिए ज़्यादा फिक्स कैपिटल को पे करना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा फिक्स कैपिटल को पे करोगे तो क्या होगा, तभी आपको प्लांट एंड मशीनरी मिल पाएगी, तभी आप प्रोडक्शन कर पाओगे। तो अगर आपके पास फाइनेंस और लीजिंग फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल नहीं है तो यू नीड मोर फिक्स कैपिटल, और अगर ईजिली अवेलेबल है यू नीड लेस फिक्स कैपिटल। देन आता है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसी टॉपिक का, फैक्टर इफेक्टिंग फिक्स कैपिटल का, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन जॉइंट वेंचर। इफ़ कंपनी आर प्रेफरिंग कोलैबोरेशन जॉइंट वेंचर देन कंपनी विल नीड लेस फिक्स कैपिटल। अगर कंपनी कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहा है तो कंपनी जो है वो उसको लेस कैपिटल लगेगी, लेस फिक्स कैपिटल होगी, कुछ तो सामने वाले के पास होगी, कुछ हमारे पास होगी। एज दे कैन शेयर प्लांट एंड मशीनरी विद देयर कोलैबोरेशन, तो वो जो प्लांट एंड मशीनरी वो आपस में कोलैबोरेट करके शेयर करेंगे। बट इफ़ कंपनी प्रेफर टू ऑपरेट एज इंडिपेंडेंट, अगर कंपनी अपने आप इंडिपेंडेंट कंपनी चलाना चाहता है तो इंडिपेंडेंट यूनिट देन देयर इज़ अ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। और अगर आप अलग अलग चलाना चाहते हो तो आपको फिक्स कैपिटल बल्क अमाउंट में लगेगा। तो अगर कोलैबोरेट करने से फ़ायदा क्या होता है, कुछ मशीनरी उनके पास होती है, कुछ हमारे पास होती है, दे कैन मर्ज तो देयर इज़ अ लेस फिक्स कैपिटल। मगर अगर आप अकेले चलाओगे तो आपको हाई फिक्स कैपिटल को पे करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।